नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानसिक विकास। और मानसिक विकास में हमने शेषवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कंप्लीट कर लिया था। 0 से 5 वर्ष तक की बात हम कर चुके हैं कि 0 से 5 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाएं वो करता है, कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं, कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं वो करता है। तो हमने बात की थी कि बच्चे का मानसिक विकास जो प्रारंभ होता है वो कब प्रारंभ होता है। जन्म के तुरंत बाद में ही बच्चे का मानसिक विकास क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जब रोता है, रोने के साथ साथ में उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन मस्तिष्क तक पहुंचती है, और जैसे ही मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगी बच्चे का मानसिक विकास क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो 0 से 5 वर्ष तक हम बच्चे के मानसिक विकास की बातें कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे के मानसिक विकास की बात, और वो भी कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है उसकी हम बात करें तो हम 5 वर्ष तक की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं छठे वर्ष में। छठा वर्ष जो है छठे वर्ष में 20, 30, 50 तक की बच्चा जो है वो गिनती करने लग जाता है। देखिए, छठा जो वर्ष है बच्चा उस छठे वर्ष में विद्यालय जाने लगता है, और ये हमारा मान के चलना ये होता है कि बच्चा जैसे ही विद्यालय जाएगा अक्षर ज्ञान से उसका पहला संबंध कहाँ होगा, जब वो विद्यालय जाएगा। और विद्यालय कब जाएगा, वो छठे वर्ष में विद्यालय जाएगा, और जब वो विद्यालय जाता है तो वहाँ से उसका अक्षर ज्ञान जो है वो क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो 20, 30, 50 तक की गिनती करने लग जाता है। सरल प्रश्नों का उत्तर, छोटे छोटे जो सरल प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन सरल प्रश्नों का उत्तर भी वो देने लगता है, और साथ साथ में वो क्या करता है, चित्रों को पहचान करने लगता है। चित्र पहचान करता है, ये गाय का चित्र है, ये भैंस का चित्र है, ये शेर का चित्र है। चित्रों की पहचान करने लगता है और तथा उन पर चित्रों की पहचान करने लग जाता है। इस प्रकार जो है चित्र जो बने होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनकी वो पहचान अच्छे से कर लेता है। छठे वर्ष के अंदर बच्चे का जो है पहला अक्षर ज्ञान से संबंध, सरल प्रश्नों का उत्तर देना, चित्रों की पहचान करना, रंगों की पहचान करना वो पहले सीख चुका है, रंगों की पहचान करना पहले से शुरू कर चुका है। तो छठे वर्ष के अंदर इस प्रकार की चीज़ें वो करने लगता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, 7वें वर्ष में। देखिए, बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है तो छोटी छोटी चीज़ें अब रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें वो सीखता ही रहता है। तो 7 वर्ष में बालक जो है वस्तुओं को सही ढंग से लगाना, सही ढंग से व्यवस्थित करना, और सही ढंग से जो है उनको एक निश्चित क्रम से रखना, अक्षरों को जो है उनको व्यवस्थित रूप से आगे पीछे, उल्टा सीधा, इस प्रकार की चीज़ें, जैसे काउंटिंग, उल्टी गिनती लिखनी है, सीधी गिनती लिखनी है, ये सारी चीज़ें वो करने लग जाता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं 8वें वर्ष में, तो 8वें वर्ष में बच्चा जो है छोटी छोटी कहानियाँ, 8वें वर्ष में छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं, ठीक है ना, छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं जो है वो सुनाने लगता है, पहचानने लगता है, और इन सभी से जुड़े जो प्रश्न होते हैं, इन छोटी छोटी कहानियों और कविताओं से जुड़े प्रश्न जो होते हैं, जुड़े प्रश्नों का उत्तर, छोटे छोटे जो कहानियाँ जो होते हैं या कविताएं जो होती हैं, उन छोटी छोटी कहानियों और जुड़े जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी वो देने लगता है। तो इस प्रकार बच्चा जो है, देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा जब विद्यालय जाता है तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखता है, हर दिन कोई न कोई नई चीज़ सीखता है। तो इस प्रकार उसका मानसिक विकास है, जितने लोगों के संपर्क में आएगा उसका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। और इस प्रकार 8वें वर्ष में छोटी कहानियाँ, छोटी कविताएं, कविताओं से जुड़े, कहानी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होने लगती हैं। 9वें वर्ष में बच्चा जो है दिनांक, ठीक है ना, अगला हम बात करते हैं 9वें वर्ष में। दिनांक, वर्ष, महीना आदि सभी का ज्ञान उसको हो जाता है। 9 वर्ष के अंदर बच्चा कौन सा दिन है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, कौन सी साल चल रही है, कितनी तारीख है,
ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का ज्ञान उसको होने लग जाता है। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं 10वें माह में, तो 10वें माह में 20 से 25 शब्द प्रति मिनट उच्चारित करने लगता है, बोलने लगता है। 20 से 25 शब्द प्रति मिनट, 20 से 25 शब्द प्रति मिनट बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे का जो है मानसिक विकास सही प्रकार से, अगर यहाँ पे 10वें वर्ष में बच्चा अगर 20 से 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोलता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे का मानसिक विकास बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, सही उसका मानसिक विकास होता जा रहा है। इसके साथ साथ दैनिक जीवन के नियम, परंपरा, जैसे विद्यालय में कितने बजे आना है, विद्यालय से छुट्टी कितने बजे होनी है, संडे की जो छुट्टी होती है, हर संडे की छुट्टी होती है, एक प्रकार की परंपरा है। त्यौहार, कौन से त्यौहार पे कौन सी परंपरा होती है, कौन कौन सी क्रिया करनी होती है, 15 अगस्त पे क्या क्या क्रिया होती हैं, 26 जनवरी पे क्या क्या, ये सारी चीज़ें, इन सभी क्रियाओं का वो निर्वाह करने लग जाता है। कौन से माह में? 10वें माह में। 10वें माह में 20 से 25 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा नियम, परंपरा आदि सभी का वो निर्वाह करने लग जाता है। 10वें माह में बच्चा जो है वो जो नियम होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, सूचनाओं का ज्ञान, एक से जोड़ सकते हैं यहाँ पे, सूचनाओं का ज्ञान। जैसे विद्यालय के अंदर छुट्टी का रजिस्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सूचनाओं का ज्ञान, वहाँ पे जो सूचना विद्यालय के अंदर दी जाती है, प्रार्थना सभा में जो सूचना दी जाती है, उन सभी सूचनाओं का ज्ञान भी उसको होने लग जाता है। तो 10वें माह में बच्चा ये सारी क्रियाएं करने लगता है। 11वें वर्ष का मतलब है कि बच्चा किस ओर बढ़ रहा है? किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे शेष अवस्था के साथ साथ उसके अंदर किशोर अवस्था के गुण भी दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर निरीक्षण करने का गुण, उत्तरदायित्व का गुण, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो है जिज्ञासा, मानसिक शक्तियों का विकास। देखिए, मानसिक शक्तियों का विकास कौन सी अवस्था में पाया जाता है? एक प्रश्न। और मानसिक शक्तियों का विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। तो मानसिक, सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक शक्तियों का मतलब क्या होता है। तो मानसिक शक्तियों का मतलब होता है कि बच्चे की जो स्मरण है, याद करने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, ये सारी क्या हैं? मानसिक शक्तियाँ हैं। और इन मानसिक शक्तियों का विकास का प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था में होता है। मानसिक शक्तियाँ कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते हैं, मानसिक शक्तियाँ। मानसिक शक्ति का विकास प्रारंभ कौन से वर्ष में? 11वें वर्ष में, ठीक है ना। 10वें में नहीं बल्कि 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, ठीक है ना। और इसके बाद में बात करते हैं 12वें वर्ष में जो है समस्या समाधान करना, ठीक है ना। देखिए, ये मानसिक शक्ति का एक भाग है। किशोर अवस्था यहाँ पर बच्चे की आ चुकी है। मानसिक शक्ति जो है उसका एक भाग है समस्या का समाधान करना, तर्क करना, जिज्ञासा, ठीक है ना, कल्पना करना, स्मरण करना, ये सारी मानसिक शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का और ज़्यादा विकास होता है। सामान्य बातों का कारण जानना, छोटी छोटी चीज़ों की व्याख्या करना, ये 12वें वर्ष में हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास। तो छठे वर्ष के अंदर हम सबसे पहले हमने बात की, छठे वर्ष में जो है 20, 30, 50 तक की गिनती करने लगता है, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है। उसके बाद में हमने बात की थी 7वें वर्ष में वस्तुओं को जो है उनको एक निश्चित क्रम से रखना, वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। उसके बाद में 8वें वर्ष के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं, उनके छोटे से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना, तो ये सारी चीज़ें। 9वें वर्ष के अंदर हमने बात की थी दिन, दिनांक, महीना, वर्ष आदि के बारे में जानकारी उसको हो जाती है। 10वें वर्ष के अंदर 20 से 25 शब्द प्रति मिनट बोलने लगता है। 11वें वर्ष में निरीक्षण, जिज्ञासा, मानसिक शक्तियों का विकास प्रारंभ होता है। 12वें वर्ष में समस्या का समाधान करना, तर्क करना, व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो ये लगभग हमारी थी मानसिक शक्तियों का विकास। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? बाल्यावस्था में पाया जाता है। अब हम बात करने वाले किशोर अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास। ये हमारा बाल विकास का अंतिम पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास। छोटा सा भाग है, खत्म करते हैं आज बाल विकास। छः से 12 वर्ष, सॉरी 6 से 12 नहीं, 12 से 18,
12 से 18 वर्ष। बच्चे का मानसिक विकास की हम बात करें किशोर अवस्था में, देखिए किशोर अवस्था में सीधे सीधे पॉइंटों की हम बात करते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, छोटे छोटे पॉइंटों में बात करते हैं। अब मानसिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अधिकतम मानसिक विकास, सर्वाधिक जो मानसिक विकास होता है, अधिकतम जितना मानसिक विकास बच्चे का होना है वो सारा मानसिक विकास यहाँ पर हो जाता है। एक यहाँ पे हम बात करते हैं ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ये केवल और केवल किशोर अवस्था में पाया जाता है, बाकी अन्य किसी अवस्था में पाया नहीं जाता। कॉन्सेंट्रेट करने का जो गुण पाया जाता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? किशोर अवस्था में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। चौथा हम बात कर सकते हैं समस्या समाधान, तर्क, जिज्ञासा पहले से है, कल्पना, स्मरण पहले से भी है और यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी मानसिक शक्तियों का विकास जो है वो अधिकतम हो जाता है। एक हम बात कर सकते हैं चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति का अधिकतम विकास, ये मानसिक शक्तियों में आ जाती है, लेकिन चिंतन शक्ति का यहाँ पर अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। एक पॉइंट हम यहाँ पे आज बात कर सकते हैं रुचियों में विविधता, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, रुचियों में स्थायित्व पाया जाता है, लेकिन स्थायित्व के साथ साथ क्या पाया जाता है? विविधताएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट की और बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम मानसिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। किशोर अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों का विकास उच्चतम स्तर पर, ये कह सकते हैं यहाँ पर उच्चतम स्तर पर, ठीक है ना। मानसिक सभी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ जो है वो किशोर अवस्था में विकसित हो चुकी हैं, ठीक है ना। अधिकतम मानसिक विकास बच्चे का जितना मानसिक विकास होना होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सारे विद्यालय के संपर्क में आ गया, महाविद्यालय के संपर्क में आ गया, समाज के सभी लोगों के संपर्क में आ गया, अध्यापक, माता पिता सभी से उसने कुछ न कुछ सीखा है, तो अधिकतम मानसिक विकास का जो होना होता है वो हो चुका होता है। ध्यान केंद्रित करना, ये केवल और केवल कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में नहीं पाया जाता है। जितने भी समस्या समाधान है, तर्क है, जिज्ञासा है, कल्पना, स्मरण, ये सारी की सारी किसमें पाई जाती हैं? किशोर अवस्था में पाई जाती है। चिंतन शक्ति का अधिकतम विकास, चिंतन शक्ति का विकास जो प्रारंभ होता है वो भी कब से होता है? बाल्यावस्था में होता है, लेकिन ये विकसित रूप कहाँ से पाया जाएगा इसके अंदर? किशोर अवस्था के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद में रुचियों में विविधता, रुचियों में स्थायित्व भी पाया जाता है और विविधता भी पाई जाती है। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता का संबंध केवल और केवल किससे है? किशोर अवस्था से है। तो किशोर अवस्था में बच्चे के अंदर मानसिक स्वतंत्रता भी पाई जाती है। ये था हमारा मानसिक विकास, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कोचिंग का जो ग्रुप है उसके ऊपर भेज दीजिए। आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।